इस मंच की शुरुआत किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मंच की शुरुआत हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री दीप प्रज्वलित कर इस मंच की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मंच इंडिया न्यूज पर आप देखिए दिन भर, और इस मंच की शुरुआत हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर मंच की शुरुआत की है। तो मंच पर कैबिनेट मंत्री, आपका बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। अरविंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी मेरी महेंद्र जी से कि आप मंच पर ही विराजमान हो, मंच पर ही बैठें, क्योंकि बस अपना पहला सेशन हम शुरू करने वाले हैं। आप अपनी सीट अगर ग्रहण करें प्लीज। कहीं भी बैठिए सर, आपकी मर्जी है। जी जी। तो मैंने अपना परिचय नहीं दिया, मैं शुभ्रा हूं, शुभ्रा सुमन। इंडिया न्यूज के इस मंच में आप सभी का बहुत स्वागत है। मीडिया का दायित्व होता है एक पुल का काम करना सरकार और जनता के बीच में, और इसीलिए हमारा ये उत्तरदायित्व है कि जो सरकार ने काम किए हैं, जो सरकार सोचती है, जो सरकार की नीतियां हैं, वो जनता तक पहुंचे। और जनता के मन में जो सवाल हैं, क्योंकि हम हर रोज लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, आम लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, उनके जहन में जो सवाल हैं वो सरकार तक पहुंचाना, उन लोगों तक पहुंचाना जिनका उत्तरदायित्व है काम करने का। और इसी मकसद से इंडिया न्यूज ने इस मंच का आयोजन किया है। आज दिन भर उत्तर प्रदेश के बड़े दिग्गज इस मंच पर आपको दिखाई देंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। मैं कामना यही करती हूं कि ये कार्यक्रम शुभ रहे। मेरा नाम शुभ्रा है, तो आप लोग ये मानकर चल सकते हैं कि ये कार्यक्रम आज का सफल होने की तरफ बढ़ेगा और आप सबका योगदान इसमें रहेगा। मैं चाहती हूं कि आप लोग यहां पर विराजमान होकर इसको बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, और उससे पहले सरकार के जो मंत्री हैं, जो हुक्मरान हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनका क्या कहना होगा, उनकी क्या नीतियां हैं और उन्होंने अब तक क्या काम किए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं चाहूंगी कि सीट ग्रहण कर लें तमाम लोग, ताकि हम पहले सेशन की शुरुआत कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी इंडिया न्यूज यूके के चैनल हेड अरविंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अरविंद जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत थैंक यू शुभ्रा। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में सतीश जी हैं, अभिषेक जी हैं, इन लोगों का भी स्वागत है। सारे लोग हमारे पास आ गए, मनीष दिखाई पड़ रहे हैं, विशाल दिखाई पड़ रहे हैं, इन सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं। हम लोग इस सेशन की शुरुआत करें उसके पहले महेंद्र जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज जो ग्रुप है, ITV जो ग्रुप है, वो बहुत बड़ा ग्रुप है, कई चैनल्स हैं, और हमारे चैनल्स के जरिए ये कार्यक्रम पूरे देश भर में देखा जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हम लोग देश के दर्शकों का स्वागत तो कर रहे ही हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों का भी हम स्वागत कर रहे हैं। आप महेंद्र जी से हम लोग सवालों की शुरुआत करें। महेंद्र जी की बड़ी सारी खासियत हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, ओरेटर रह चुके हैं, वैसे बनना तो चाहते थे नौकरशाह, लेकिन अब नौकरशाह इनके पीछे चल रहे हैं। महेंद्र जी, है कि नहीं? एक बार हम चाहते हैं बड़ा जोरदार ताली हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग जो है कार्यक्रम की शुरुआत करें। 4 साल बेमिसाल, यही कहा जा रहा है, यही नारा लगाया जा रहा है। जल शक्ति जो मंत्रालय है इतना अहम है, और मैं समझता हूं कि लगातार उसकी बैठकें, उसकी योजनाओं को लेके हमारे ख्याल से प्रधानमंत्री की पूरी नजर है, आपके मुख्यमंत्री की पूरी नजर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 4 साल में महेंद्र सिंह के डिपार्टमेंट ने क्या क्या किया है, तब उसके बाद हम लोग फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना अच्छा मंच हम लोगों को दिया है। इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स, बाकी जितने भी चैनल इसमें जुड़े हुए हैं, उनका सबका मैं आभारी हूं कि हमारी अपनी बात कहने के लिए, जनता के बीच में पहुंचाने के लिए आपने अवसर दिया। इसके लिए आपका स्वागत है। शुभ्रा कह रही थी कि शुभ हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शुभम करोत कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमो वस्तुते दीपक ज्योतिर्पूर्व महादीपक ज्योतिर्नार्दना दीपो भारत में पापम दीपक ज्योतिर्नमो वस्तुते। इसलिए सब कुछ सुधीस हो, मंगल में हो, ऐसी मेरी भी शुभकामना है। क्योंकि पहला सत्र है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने पानी से शुरू किया है। जब सृष्टि की रचना हुई जल है तो जीवन है,
जब सृष्टि की रचना हुई तो उसमें सबसे पहला तत्व जो आया वो जल आया, और जब दुनिया समाप्त होगी तो जो बचेगा वो जल बचेगा। यानी जल से उत्पत्ति है और जल से ही विनाश है, जल ही सब कुछ है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। इसलिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसलिए योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में पानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं अभिनंदन और उनको बधाई देना चाहता हूं। भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ है। मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेदारी प्राप्त हुई है, और इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां खेत तक पानी पहुंचाना है, वहीं खेत को बचाना भी है, और इसके साथ साथ सभी नदियों को साफ भी करना है, और हर घर को जल भी पहुंचाना है, और जल का संरक्षण और संचयन भी करना है। तो विभिन्न तरीके के जो आयाम हैं हमारे विभाग के, उन दृष्टि से अगर मैं बातचीत करूंगा तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि इस 4 साल में 4,41,000 हेक्टेयर जमीन को अब तक हम लोग पानी पहुंचा चुके हैं, यानी सिंचित कर चुके हैं, और कुल 4.5 लाख किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो चुका है। कुल 23 परियोजनाएं हम लोगों ने अभी तक पूर्ण कर लिया है। इस साल बड़ी परियोजना 11 हम लोग पूर्ण करने वाले हैं। जो बाढ़ सागर परियोजना 88 और 89 में बनी थी, और जो केवल 330 करोड़ की परियोजना थी, जिसको 94 में पूरा होना था, योगी सरकार जब 2017 में आई है तब उस समय तक वहां केवल 35% काम हुआ था। लेकिन 2018 में उसको पूर्ण करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका शुभारंभ किया गया। 1,50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया, और इसी तरीके से हम लोगों ने भवानी पूरा किया, बंडई पूरा किया, रसिन पूरा किया, पथरई पूरा किया, पहाड़ी पूरा किया, जमुआर पूरा किया, गुंटा पूरा किया, और हम लोगों ने मौदहा पूरा किया। और इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो परियोजनाएं 28 साल से 32 साल से 30 साल से लंबित थी, उन सब परियोजनाओं को पूर्ण करके किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि किसान हमारे लिए भगवान है। उसको पानी हम लोगों ने दिया, और इसी के साथ साथ बाढ़ से पूरा उत्तर प्रदेश तबाह होता था। पहली बार उत्तर प्रदेश में 2014 और 15 में 15 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई थी। और मुझको बताते हुए खुशी हो रही है, 19-20 और 20-21 में केवल मात्र 12,000 हेक्टेयर जमीन उससे प्रभावित हुई है। 146 परियोजना का हम लोगों ने लोकार्पण किया, 170 का हम लोगों ने शिलान्यास किया। जो काम अप्रैल और मई में शुरू होता था उसको जनवरी में प्रारंभ किया। किसी का खेत नुकसान न हो, जन हानि, पशु हानि, धन हानि, किसी प्रकार की हानि न हो, इनको सबको राज्य ला दिया है, इनको सबको बचाने का काम भी हम लोगों ने किया है। और बड़ा काम किया है कि ड्रेजिंग का काम करके अब नदियों को चैनलाइज किया है। अगर धारा इधर से उधर चली गई है, किसी गांव को किसी खेत को काट रही है, तो माँ की प्रार्थना करके हम धारा को सीधा करते हैं, और धारा को सीधा करने के कारण से अब बाढ़ से कोई प्रभावित नहीं होता है। तो भी बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। तो मैंने 2 कंपोनेंट अभी तक बता पाया हूं, और बाकी अभी 3 बचे हुए हैं। अगर आप समय देंगे तो जरूर बताएंगे। निश्चित रूप से। लेकिन मैं आपको एक और अंदर की जानकारी दूं कि आपका ही एकमात्र मंत्रालय था जिसका एकीकरण किया गया है। बहुत सारे लोग इंतजार करते रह गए, आपके बहुत सारे भाई बंधु, और ये बड़ी अंदर की बात है। लेकिन मुझे पता है, मुझे इस बात की जानकारी है कि महेंद्र सिंह जी का मंत्रालय का एकीकरण सिंचाई विभाग से जल शक्ति बनाने में कितनी तत्परता से काम किया गया। अब भाई इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं महेंद्र जी कि आपने किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचा दिया। हर व्यक्ति को जो है समझ लीजिए कि जो हर घर में नल योजना से आप पानी 2022 तक सब हर घर में पहुंचा देंगे, यही आपका? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है लाल किले की प्राचीर से 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया 15 अगस्त को कि 2024 तक भारत के हर घर को नल से जल देंगे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में तय किया कि उससे पहले हम कैसे दे सकते हैं। तो आप 2022 नहीं, हम 23-24 से पहले, मतलब 24 से पहले कैसे कर सकते हैं, उसकी कार्य योजना हम लोगों ने बनाई। और मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जो सबसे टिपिकल क्षेत्र था, वहां हम लोगों ने स्कीम को शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका शुभारंभ हुआ है। 2 साल के अंदर वो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के हर घर में नल से जल देने की परियोजना हमारी पूर्ण होगी। 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना है जिसको हमने पूरा किया है। पूरे उत्तर प्रदेश की कार्य योजना तैयार है। तेजी के साथ इस पर भी काम करते हुए आर्सेनिक, फ्लोराइड, जेई और एईएस से प्रभावित क्षेत्र, खारा पानी से प्रभावित क्षेत्र, इनको प्राथमिकता पे लेते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश के हर घर को नल से जल देने का काम पूरा करेंगे। मैं पोल्यूशन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था महेंद्र जी, जो 2019 की रिपोर्ट थी उसमें, अब आप हमें बताइएगा 2019-20 की 236 परियोजनाएं में 63 जो है वो पूरी हो गई थी।
मार्च 2019 तक कहा जा रहा था कि 70 से 80% जो है गंगा स्वच्छ हो जाएंगी। कोरोना ने आपका बहुत भरपूर साथ दिया है और पोल्यूशन पूरी तरीके से बंद हो गया, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सवाल ये है कि एनजीटी जो है इस बात को लेकर लगातार सवाल उठाता रहता है। आज मैं गोमती की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें हुआ कि जल का स्तर जो है बहुत नीचे चला गया है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये जो इतना पैसा खर्चा हो रहा है पानी को साफ करने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए, तो जो लक्ष्य है वो आप क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। 1985 और 84 में गंगा के सफाई का काम प्रारंभ किया गया। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब बने तो उन्होंने नमामि गंगे परियोजना को सैंक्शन दिया। 2014 में सैंक्शन देने के बाद 2017 तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तब हमने कार्य प्रारंभ किया और 2017 में कार्य प्रारंभ करने के बाद 45 परियोजनाएं हमारे पास थी एसटीपी की। 45, ठीक है, ओनली 45, ठीक है। और उन 45 में से 17 पूर्ण कर दिया, 22 पूर्ण होने वाली है, बाकी प्रोसेस में है। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ 128 वर्ष पुराना नाला सीसामऊ, एशिया का सबसे बड़ा नाला, 1,40,00,000 लीटर जिसमें प्रतिदिन डिस्चार्ज आता था, उसको हम लोगों ने बंद किया। प्रधानमंत्री जी आए, कानपुर में उन्होंने बैठक किया। बैठक के बाद जाकर के वहां फोटो भी हुई, गंगा में उन्होंने विचरण भी किया। और मैं इसको बताते हुए खुशी हो रही है कि गंगा के सफाई अभियान में 35 बड़े घाट बनाए गए, 400 नाले, 250 नालों को टैप किया। गंगा यात्रा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से निकाली। उस गंगा यात्रा के माध्यम से अर्थ से आस्था को कैसे जोड़ा जाए इसका काम किया। गंगा के कैसे जोड़ा जाए ये नहीं कह रहे हैं आप? नहीं, पार्टी से भी तो जोड़ा जाए। निश्चित रूप से गंगा के दोनों तट पे जो 1200 किलोमीटर गंगा की लंबाई उत्तर प्रदेश में बिजनौर से बलिया तक है, 1038 ग्राम पंचायतें हैं, 1600 ग्राम हैं, 21 नगरीय क्षेत्र हैं। 1038 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस किया, 21 नगरीय क्षेत्रों को ओडीएफ प्लस किया। गंगा के दोनों तट पर आर्सेनिक और गो आधारित खेती उसकी व्यवस्था किया। गंगा चबूतरा निर्माण, गंगा खेल मैदान, गंगा नर्सरी, गंगा के किनारे फलदार वृक्ष लगाए जाएं, इनकी सबकी व्यवस्था। ग्राम पंचायत के माध्यम से जितने नाले थे उनको रोकने का काम, गंगा के दोनों तट का सुंदरीकरण। और इसी के साथ साथ अभी गोमती की बात आपने कही, गोमती हो, सही हो, जमुना जी हो। एक सवाल मेरा गंगा में ले लीजिए। आप मुझे ये बताइए बहन जी कि अभी जो पोल्यूशन का लेवल है, अगर आप देखें बनारस में देखें हम या कानपुर में देखें तो उसकी क्या स्थिति है? अगर पानी को हम बात करते हैं कि भाई हम पोल्यूशन का लेवल तो इसी से चेक करते हैं कि भाई पानी पीने लायक है या नहीं है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं इसके 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। नंबर 1 कि आपके चैनल के लोगों ने देखा होगा कि गंगा में बहुत वर्षों बाद डॉल्फिन दिखी है। 2 स्थानों पर गंगा में डॉल्फिन दिखी और उत्तर प्रदेश में दिखी, बाहर नहीं दिखी। गंगा साफ हुई, इसका दूसरा बड़ा उदाहरण है कुंभ के अंदर 24 करोड़ लोग आए, 72 देशों के लोग आए, आचमन किया, जलपान किया, स्नान किया, अपने अपने घर गए और पूरी दुनिया में चर्चा किया। तीसरा बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं, आप यहां से जार्ज में जाइए, जहां पर एक भी जीव जंतु मछली नहीं दिखता था, जहां ऑक्सीजन 0 हो चुका था। आज डीओ की पोजीशन आप देखिए, आप बीओडी की पोजीशन देखिए, आप घटता हुआ कोलीफॉर्म देखिए। आज आप बिजनौर से स्टार्ट करिए और जितने प्रमुख शहर हैं सब में देखिए, आज कोलीफॉर्म जो बढ़कर के 25,000 30,000 तक पहुंच गया था, आज घटते घटते वो 1100 1300 पे आकर के रुका है। कोलीफॉर्म तेजी के साथ घट रहा है, ऑक्सीजन तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब जीव जंतु गंगा में दिख रहे हैं, गंगा निर्मल है, अविरल है। अभी माघ मेला हुआ है, सब लोग गए और गंगा में स्नान करके देखा कि गंगा का पानी कितना निर्मल हो गया, कितना अविरल हो गया, कितना स्वच्छ हो गया है। और जो साइबेरियन पक्षी आते थे, जो बीच में आना बंद कर दिए थे, अभी माघ मेले में दिखाई पड़े, कुंभ में दिखाई पड़े। तो पूरा आप लोग पकड़ के सब छुड़वा दे रहे हो पूरे उत्तर प्रदेश में। कोई सवाल है? बिजनौर से लेकर के बलिया तक, हाँ, चाहे आप कोलीफॉर्म चेक कराइए, चाहे आप डीओ चेक कराइए, चाहे आप बीओडी चेक कराइए, और आप देखिए और पानी को हाथ में उठाइए और गंगा के तट पर जाइए, आपका मन कहेगा कि थोड़ी देर यहीं बैठ जाऊं। नमामि गंगे परियोजना में जिस तरीके का काम हुआ है, और भारत के प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी का। उन्होंने कहा कि गंगा भारत में सबसे ज्यादा गंदी कहां है, लोगों ने कहा कानपुर में रहती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसा साहसी और संकल्प शक्ति के धनी, उन्होंने कहा मैं बैठक कानपुर में ही करूंगा। और आपने देखा होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, जिन्होंने आकर के पूरा दिन गंगा मैया के लिए गंगा के तट पर बैठक किया। एक एक योजना परियोजना का उन्होंने उसकी समीक्षा किया और निर्देश दिया कि आस्था को अर्थ के साथ जोड़िए, और गंगा मैया जो हमको सब कुछ देती हैं, गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति हमारे लिए जो है, पापहांडी गंगा, उनके लिए सब कुछ करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। की बात कर रहे हैं, अब 2022 में आप लोग एक बड़े चुनावी रण में जाएंगे, तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि गंगा को हम लोग पूरी तरीके से साफ, जो लोगों की आस्था का प्रतीक है,
लोगों के सम्मान की प्रतीक है, निष्ठा का प्रतीक है। एक तरीके से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है गंगा से, तकरीबन जो हमारे 135 करोड़ की जनता है। हम आपसे कब तक अपेक्षा करें कि नहीं गंगा पूरी स्वच्छ हो जाएगी? देखिए, अनवरत प्रोसेस है। गंगा मैया को साफ करना, निर्मल करना, अविरल करना, सारे नालों को टैप करना, एसटीपी को बना देना। हम लोगों ने तय किया है कि जल्दी से जल्दी इस काम को हम पूरा करेंगे। जितने नाले उसमें गिर रहे हैं उनको टैप किया जाए, जितने शहरी नाले उनको एसटीपी में कन्वर्ट करके उनको ट्रीट किया जाए, और इस तरीके से गंगा के किनारे किनारे घाटों का निर्माण हो। और जो मैंने अभी आपको बताया कि फलदार वृक्ष लगाए जाएं, जैविक खेती की जाए, गो आधारित खेती की जाए, चबूतरा बनाए जाए, जितने सौदागृह हैं उनको सबको विद्युत सौदागृह में कन्वर्ट किया जाए। इन सब को प्रोसेस करते करते जब आप गंगा की बात करते हैं तो हम गंगा बेसिन की बात करते हैं। नमामि गंगे यानी गंगा बेसिन। जब गंगा बेसिन की बात करते हैं तो जमुना भी आती है, सई भी आती है, गोमती भी आती है, सरयू भी आती है, यानी जितनी नदियां गंगा में गिर रही वो सब आती हैं। इन सब नदियों का काम शुरुआत किया गया है। इनकी पूरी तरीके से हम लोग परियोजनाएं तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी बृहद स्तर पर गंगा और जमुना पर हम लोग काम शुरू किए हैं। गोमती पर भी कई स्थानों पर काम शुरू किया गया है। सई पे भी हम लोगों ने काम शुरू किया है। कि अभी अगले 5 साल में आपको भी और जरूरत है सरकार में रहने की, तभी ये सब काम होगा? नहीं, निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश को और इतनी सारी नदियों को अगर हमको काम करना है तो उसके लिए समय लगेगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से जिस स्तर पर काम हुआ है उसकी पूरी सराहना देश भर में हो रही है। और भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां गंगा मैया के लिए इतनी बृहद यात्रा करके हम लोगों ने उस काम को पूरा किया। कोई सवाल होगा? जनता कोई सवाल है कि भाई विशाल कपूर, अभिषेक मिश्रा जी सारे लोग बैठे हुए हैं भाई। नहीं, इसमें एक कंपोनेंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रह गया। एकदम बताइए प्लीज। आपने जल संरक्षण की, जल की घटते हुए जल स्तर के वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस गंगा वाले में सवाल एक ले लें, तो फिर हम लोग जल ओके, संरक्षण करते हैं। हाँ, है भाई कोई किसी का अगर सवाल? हाँ विशाल बताइए भाई। विशाल से सवाल, माइक हो तो दीजिए विशाल को। विशाल आप जोरदार बोलते हैं, आप बोलिए। नमस्कार। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इन प्रोजेक्ट से दो तरीके के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मैंने 24 डिपार्टमेंट को एक साथ जोड़ा है और उन 24 डिपार्टमेंटों को जोड़ करके गंगा के दोनों तट पर रोजगार का सृजन हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मेड़ पर पेड़ लगाइए, फ्री में पेड़ मिलेगा, खेत में पेड़ लगाइए, पेड़ भी फ्री मिलेगा, और अगले 5 वर्षों तक उपज का उचित मूल्य भी आपको मिलेगा। यानी प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उनको उनकी उपज का पूरा मूल्य भी 5 वर्षों का मिलेगा। इसके साथ हम लोगों ने कहा कि गंगा नर्सरी बनाइए दोनों तटों पर, जिसके माध्यम से गंगा नर्सरी बनाकर के आप वृक्षों को, पेड़ों को बेचिए। इसके साथ हम लोगों ने कहा कि गंगा के दोनों तट पर खेल मैदान को विकसित करिए, और गंगा के दोनों तट पर आस्था को अर्थ के साथ जोड़िए, तो हम लोगों ने आस्था और अर्थ को, जो आपने लाभ की बात कही है, कितना रोजगार मिलेगा। लेकिन मैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल आपने नहीं सुना। नहीं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है कि भाई आप जिन लोगों को आपने रोजगार दिया उसको वेबसाइट पर दीजिए, आप, हम लोग चेक कर लेंगे। नहीं, प्रश्न आया था, 4,25,000 लोगों को सरकारी भाई विशाल जी। हाँ, 4 लाख, इनमें 1,69,000 मिला था, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा होगा, अब जिनके भी कहा हो, मैं कुछ में कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन तो नाम लिया भाई, ये 1,69,000 था। 5 सालों में था, 4 साल पूरा नहीं हुआ है, 4.5 लाख तक पहुंच गए हैं, और वो सब वेबसाइट पे है, आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। अब लोग बहुत साफ बात हो गई। अब कोई लाख नहीं है, सीधा मामला है कि भाई आप वेबसाइट खोलिए, उसी पे देख लीजिए कि किसको रोजगार मिला है। आप चाहे तो फोन भी कर सकते हैं। बिल्कुल 100%। नंबर है उसमें। दूसरी बड़ी बात है कि जितनी सूची आती है लोक सेवा आयोग की, अधीनस्थ सेवा आयोग की, डिपार्टमेंटों की, और वो सब सूची, हमारे यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, सतीश जी, अकेले सतीश जी ने 1,25,000 लोगों को नौकरी दे दिया। पुलिस भर्ती में 1,37,000। अब पुलिस में जो भर्ती हुई आप देख लो भैया, सबके नाम देख सकते हो और सबके बाद देख सकते हो। 1,37,000 तो केवल पुलिस में भर्ती हुई है। 1,25,000 लगभग हमारे 1,25,000। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि वो तो आप लोगों ने भर्ती इसलिए किया कि भाई विपक्षियों को पिटवाना है। नहीं, देखिए ऐसा है, पारदर्शिता, गुणवत्ता, समयबद्धता, इन चीजों का ध्यान में रखते हुए मुझको खुशी हो रही है कि जिस पिछले
4-5 सालों तक लड़के केवल सड़क पर आंदोलन और लाठियां खाते रहे। आज इतनी पारदर्शिता के साथ भर्ती हो रही, कोई अंगुली उठाने वाला नहीं है। 4.5 लाख लोगों की भर्ती हो गई और 4.5 लाख केवल सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे तो 20 से 25 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। मैं तो केवल 4.5 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं और उसके माध्यम से एक जगह से भी कोई आवाज नहीं आई है। इसके लिए मैं योगी सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और जिन लोगों को मेरिट के आधार पर नौकरी मिली है उनको मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। अच्छा, आप अभी जल संरक्षण की बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ITV नेटवर्क भी जल संरक्षण को लेके बहुत सारे काम कर रहा है और इसको लेके राष्ट्रीय पुरस्कार भी ITV नेटवर्क को मिला है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जल संरक्षण बहुत बड़ा विषय है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पे तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। आप देखिए बहुत सारी जगहों पे लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। उसके अलावा अक्सर जब अब देखिए गर्मी आ रही है, बहुत सारी नदियां सूख जाएंगी, ऐसे में इतनी सारी समस्या बढ़ जाएगी। ये तो अगर हम राजधानी की बात करें, यहीं लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी गोमती की अगर हम स्थिति देखें, वहां पे भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है बहन जी। तो जल संरक्षण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे ये बताइए कि इन सारी समस्याओं को रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या किए जा रहे हैं, आपकी सरकार की तरफ से क्या किया? मेरा आपसे आग्रह, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। हाँ, एकदम। भारत जब आजाद हुआ तो पहली जनगणना 51 और 52 में हुई जी। और जब पहली जनगणना हुई तो भारत की जनगणना उस समय जो जनसंख्या थी वो 36 करोड़ की थी। ठीक है। और भारत में उपलब्ध पानी जो था वो प्रति व्यक्ति पानी 5177 घन मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी था। ठीक है। 2011 में जब जनगणना हुई तो 121 करोड़ पे हम पहुंच गए और भारत का घटता हुआ जलस्तर 1845 पे पहुंच गया। 1845 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष के हिसाब से पानी बचा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, उन्होंने 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अटल भूजल योजना का लॉन्चिंग किया। ठीक है। 22 जून 2018 को उन्होंने पत्र लिखा भारत के सभी पंचायत प्रमुखों का। उन्होंने कहा खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, छत का पानी जमीन के नीचे लाना है और जल स्तर को बढ़ाना है। अटल भूजल योजना उन्होंने चालू किया और अटल भूजल योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 10 जिले, 6 बुंदेलखंड के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे 4 जिले लिए गए, 550 पंचायतें ली गई। उनके जारी करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा केवल 10 जिले नहीं, 75 के 75 जिले लेने चाहिए। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट में ले गए और उन्होंने अटल भूजल योजना उत्तर प्रदेश लागू किया। और आज मुझको बताते हुए खुशी रही कि 75 के 75 जिलों में हम अटल भूजल योजना का संचालन शुरू कर दिए हैं। एक बड़ी बात है, आपने कहा जलस्तर जो गिर रहा है उसका नापना और रोकना और काम करना। 20,000 तालाब हम लोगों ने बनाया, 15,000 तालाब बन रहा है। 5 बड़ी नदियों का जीर्णोद्धार किया, 15 नदियों का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। 5 नदियों के लिए भारत सरकार ने पुरस्कृत किया और इसके साथ साथ हम लोगों ने भी कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन विनियम अधिनियम जो बनाया 2019। उसके तहत हमने कहा कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट का कॉलेज या सरकारी गैर सरकारी जो भी है, उनको सबको अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने कहा जितनी सरकारी बिल्डिंग है, वो थाना हो, चौकी हो, सीडी ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, स्टेट ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस, कोई भी सरकारी बिल्डिंग होगी, सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोगों ने कहा कि जितनी इंडस्ट्री है उनको सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जोड़ा उसमें कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल ब्लॉक है, उसमें अगर आप कोई भी यूनिट लगाते हैं तो अगर सेमी क्रिटिकल में लगाते हैं तो आपको 150% चार्ज करना पड़ेगा, अगर क्रिटिकल में लगाते हैं तो 200% चार्ज करना पड़ेगा। यानी जितना पानी लेते हैं उसका 2 गुना पानी आपको धरती के अंदर देना पड़ेगा। कुएं के जीर्णोद्धार के लिए बृहद स्तर पर परियोजना बनाई। उसके तहत हम लोगों ने सभी कुएं में अब छुही और चौकी नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसको खोद करके जीर्णोद्धार कर रहे हैं कि नीचे जमीन का पानी, मिट्टी निकाल करके उसको पाताल से कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से जल संचयन का एक बृहद अभियान हम लोगों ने चलाया। पानी समितियां गांव-गांव में बना रहे हैं, एनजीओ को खड़ा कर रहे हैं, जन जागरण अभियान चला रहे हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? आज आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए और गूगल से पूछिए तो गूगल आपको बताएगा कि 2013 और 14 में 113 ब्लॉक डार्क जोन में चला गया था, घटा करके आज वो 82 पर आ गया है। इतने हमारे डार्क जोन में जो चले गए और सेफ जोन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल को हम सेफ जोन की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो जल संचयन का बृहद अभियान उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने कहा अगर 1.5 लाख का आप सबमर्सिबल लगाते हो तो 35,000 का हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाइए, छत का पानी जमीन के नीचे ले जाइए। 300 मीटर से का घर अगर आप बनाते हो तो आपका नक्शा तब पास होगा जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग आदेश तो देते, पैसा कौन देगा? नहीं, इसमें पैसा नहीं लगना है। 35,000 तो देना होगा ना।
देखिए, जो विद्यालय चला रहा है, जो विद्यालय का पानी पिला रहा है बच्चों को, जो विद्यालय से लाभ उठा रहा है, स्वाभाविक अरे रूप से बहुत सारे उसकी विद्यालय से लाभ वाले नहीं होते भाई। नहीं, विद्यालय के साथ साथ इंडस्ट्री में भी जो लोग इंडस्ट्री से लाभ ले रहे हैं, पानी हमारा ले रहे हैं, तो उनको पानी रिचार्ज करना चाहिए। जल संरक्षण के लिए सबको मिलकर काम करना है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबका आह्वान करना चाहूंगा कि बहुत बड़ा आपने प्लेटफॉर्म दिया है। भारत के सभी लोग, जनता, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल के बिना सब कुछ अधूरा है। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जल संचयन, जल संवर्धन, मोदी जी के संकल्पों को पूरा करें, योगी जी के संकल्प को पूरा करें। 2022 की चुनौती बहुत बड़ी है महेंद्र जी। मैं समझता हूं कि 2022 में पिछली बार मुझे याद है कि ये नारा दिया गया था कि अब की बार 300 पार, है ना? तो अब क्या नारे में हम लोग बदलाव देख रहे हैं कि कुछ नया आप लोग सोच रहे हैं? अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम तो अब 350 के पार जाने वाले हैं। 350 के पार जाने वाले हैं। और बड़ी बात है, हम 2014 की चुनौती को देख चुके, 2017 की चुनौती को देख चुके। लोग कहते 2019 की चुनौती को देखो, उसको भी आप देख चुके। उसके बाद अभी उपचुनाव आया, उस चुनौती को भी हम लोग देख चुके। और सभी चुनौतियों में जनता जनार्दन ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। हमको लगता है कि 2022 में इतना आशीर्वाद की वर्षा होगी कि गिनती नहीं कर पाएंगे हम लोग। और निश्चित रूप से जो 350 के पार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, उसके पार हम जाएंगे और फिर से अच्छी तरीके से सरकार बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हम लोग भी महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करेंगे कि देखिए भाई, आगे आने वाला जो वक्त है वो काफी अलग अलग सवाल जवाब वाला होगा। मैं समझता हूं सबके लिए, सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सभी की बड़ी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। महेंद्र जी ने इतनी सारी बातें मैं आपसे केवल एक बात लास्ट में करना चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का मान सम्मान स्वाभिमान योगी जी ने वापस किया, मोदी जी ने वापस किया। दीपोत्सव किया, रंगोत्सव किया, विभवोत्सव किया, बहुत सारे कार्यक्रम किए। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आज आप देखिए, पूरी दुनिया के अंदर आप जाइए तो आपको लगेगा कि मेरा तीर्थराज प्रयाग वापस आ गया, मेरी अयोध्या मुझको वापस मिल गई। पुष्प वर्षा सतयुग और त्रेता में सुनते थे, वो होना शुरू हो गया। एक तरीके से भारत का मान सम्मान स्वाभिमान के साथ उत्तर प्रदेश का भी मान सम्मान स्वाभिमान जगा है। हर कोई व्यक्ति गर्व और गौरव महसूस कर रहा है। अमन और शांति हुई है, चैन का वातावरण हुआ है, $1 ट्रिलियन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा उत्तर प्रदेश समृद्धशाली हो रहा, खुशहाल हो रहा है। और हर तरीके से, किसान से लेकर के, व्यापारी से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, नौजवानों तक उसकी जो पहुंच बनी है, उसमें आज हर कोई योगी योगी, मोदी मोदी कह रहा है। निश्चित रूप से मेरा उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 का राज्य भी बनेगा और 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। थैंक यू महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के इस मंच के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।